हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इब्राहिम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कूप पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्राफिकल मेथड समझाया था। अब बच्चों, वहां पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ। अब आप एक चीज समझें यहाँ पर कि ग्राफिकल मेथड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एलिमिनेशन, तीनों मेथड से हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है या जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो हमेशा हमें सेम मिलती है। ग्राफिकल मेथड जब हमने करा था तो वहां पर एक्स की वैल्यू 6 थी, वाई की वैल्यू 0 थी। अब देखिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसी होती है, ध्यान से देखेंगे। देखो x plus 3y is equal to 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, 2x minus 3y is equal to 12 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो मैं ले रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x plus 3y इज इक्वल टू 6। अब इसका बेस क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेस क्या होता है कि कोई सी भी एक इक्वेशन लेते हैं, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो x को एक तरफ रहने दूंगा, 6 प्लस का 3y ट्रांसपोज होके माइनस का 3y, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। और इसको मैं इक्वेशन थर्ड भी कह सकता हूं। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी चीज करी मैंने। अब देखिए, अब मैंने क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली तो अब इस x की वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में पुट करूं, पहले इक्वेशन सेकंड लिखूंगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 3y, तो x की जगह पे रखा 6 माइनस 3y ब्रैकेट, फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 12। बाकी पूरी इक्वेशन, रिमेनिंग जो इक्वेशन थी उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट और ये जो बाहर नंबर है इन दोनों के बीच में कोई सी भी साइन नहीं है, प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा, बीच में माइनस है, माइनस लगाया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, साथ में y है तो y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। बची हुई इक्वेशन एज इट इज लिख दी हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए मेरे पास y वेरिएबल वाली टर्म्स हैं दो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 9y। ठीक है, दोनों के पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इस प्लस के 12 को मैं कर दूंगा ट्रांसपोज, तो देखिए एक 12 तो ऑलरेडी इज इक्वल टू के एक तरफ था, प्लस का 12 ट्रांसपोज हुआ तो क्या बना, माइनस का 12, माइनस 9y, 12 में से 12 गया 0, मल्टीप्लाई में है माइनस 9y के साथ, तो इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, ट्रांसपोज होके 0 के अपॉन में कुछ भी आता है बच्चों, क्या बन जाता है 0। मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो 0 से किसी को भी तो वो 0 बन जाता है। अब देखिए y की वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड के अंदर भी y की वैल्यू 0 आई, आप पुरानी वीडियो, इससे प्रीवियस जो वीडियो वो जाके देख सकते हैं। अब देखिए y की वैल्यू 0, अब इसी y की वैल्यू को मैं इक्वेशन थर्ड में रख दूं, मैं फर्स्ट में रखूं, सेकंड में रखूं, थर्ड में रखूं, कोई सी भी इक्वेशन में रखूं, मुझे x की वैल्यू सेम ही मिलेगी। मैं इक्वेशन थर्ड थोड़ी इजी और छोटी इक्वेशन है इसलिए यहां पे पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं पहले, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और y मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 0, तो x इज इक्वल टू, चलिए इधर लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे आप, बोर्ड मास का रूल याद रखिए, ब्रैकेट और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। देखिए यहां पर ऐसा नहीं करेंगे कि 6 माइनस 3 3 हो गया, नहीं, पहले अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो पहले हम उसे करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 6 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 0 आएगा, 3 0 0, x इज इक्वल टू 6 में से 0 गया, 6 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। तो जब हमने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा था ग्राफिकल मेथड से, तब भी हमें यही वैल्यू मिली थी x और y की, और सब्स्टिट्यूशन से भी यही मिली है। अब मैं आपको एलिमिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, एलिमिनेशन के अंदर भी हमें यही वैल्यू मिलेगी।
सो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का जो बेस होता है वो ये होता है कि या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर लिया जाए या फिर y के कोफिशिएंट को सेम कर लिया जाए। अब आप इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं, पेयर को देख के बोल सकते हैं सर हमें यहाँ पर y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, बट स्टिल मैं x के कोफिशिएंट सेम करूंगा। रीजन सिर्फ इतना सा है कि कभी कभी ऐसा भी होगा, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट आपको सेम नजर नहीं आएंगे, तब हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अभी यहां पर आप इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं कि प्लस का 3 माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसा हो सकता है। बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर सेम नहीं आते हैं कोफिशिएंट कभी, तब अपन क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर x के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। यहां पर x के साथ 2 है, यहां पर x के साथ 1 है, x का भी कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है 1, तो मैं इस x के कोफिशिएंट को 2 बना देता हूं। कैसे? अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा 2। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड के अंदर तो पूरी इक्वेशन को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन को, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 6y इज इक्वल टू 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। मैं फिर कह रहा हूं कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बट मैं आपको समझाने के लिए कि कभी अगर ऐसा हो जाए x और y के कोफिशिएंट सेम ना आए तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हमें इक्वेशन थर्ड भी मिल गई। अब हम सेकंड और थर्ड देखें, सेकंड और थर्ड के अंदर जो x के कोफिशिएंट है वो सेम हो गए, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए इसको पुट करते हैं, पहले इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन सेकंड भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारी दोनों इक्वेशन हमने जमा दी, रख दी। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का होना चाहिए, तो हम साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बनेगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो बनेगा प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो बनेगा माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल। ठीक है, प्लस 6y, अब ये जो 3y है इसकी एक्चुअल साइन माइनस नहीं है प्लस है, तो दोनों प्लस में होगा, दोनों को प्लस कर देंगे। 9y इज इक्वल टू 12 में से 12 गया 0। y की वैल्यू चाहिए, ट्रांसपोज होके डिवाइड में जाएगा, जब डिवाइड में चले गया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है 0, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाता है 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर भी हमें y की वैल्यू क्या मिली थी 0 मिली थी। अब इसी y की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं कोई सी भी इक्वेशन में, तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन में पुट करें। आपको भी सबसे छोटी इक्वेशन फर्स्ट नजर आ रही होगी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो x एज इट इज प्लस एज इट इज 3y के y की वैल्यू आ गई है 0, तो 3 के साथ 0 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6। x प्लस 0 हो जाएगा, 3 में से वापस से यही चीज बता रहा हूं, x प्लस 3 नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू 6। इस 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 6। देखिए सब्सटीट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, ग्राफिकल मेथड हो, कोई सा भी मेथड हो, जब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने तीनों जगह पे सेम एग्जांपल के उस पर्सपेक्टिव से ली थी, तो हमें क्या मिला, सब जगह पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 मिली। ठीक है, यहां पर आप साइन चेंज करेंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे आप के माइनस इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इस तरह, सॉरी फ्रॉम 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये स्टेटमेंट बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी साबित होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ, तब तक आप इसका रिवीजन अच्छे से करिए। टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी।